करते रहिए प्रभु। दिल से धन्यवाद आपको। सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं सब मिलकर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के 87 अध्याय के अंदर में है साक्षात वेद स्तुति। उसके पहले हम लोग 86 अध्याय के बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हमने चर्चा किया। प्रथम भाग है भगवान श्री कृष्ण की गोकुल की लीला, प्रथम अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक, जिसके अंदर में भगवान का प्राकट्य है। भगवान का किस प्रकार नंद बाबा जन्मोत्सव बनाते हैं, नंदोत्सव बनाते हैं, किस प्रकार गर्ग मुनि उनका नामकरण करते हैं और किस प्रकार भगवान अपनी लीलाएं शुरू करते हैं। बहुत सी जश्न भगवान प्रकट होते हैं। पूतना का वध, सठ का स्तूप का वध, रावण का वध, और बहुत सुंदर है वो दामोदर लीला और यमलार्जुन का उद्धार। 11 से लेकर के 37 अध्याय के अंदर में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। अगासुर का वध है। ब्रह्म विमोहन लीला है कि भगवान की माया इतनी ज्यादा भ्रमित करने वाली है कि जो भगवान के प्रथम जीव ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, झूठा खा रहे हैं। एक ही चीज उनको भ्रमित करती है। देखिए कि भगवान कैसे हो सकता है, झूठा खा रहे हैं। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब उनका ज्ञान आता है, भ्रमित कैसे है तो योग माया उनको भ्रमित कर देती है, महामाया नहीं। ये याद रखिएगा। हम भक्तों को हम भ्रमित होते हैं तो ये इतना हिम्मत से बोल सकते हैं, घबराने की बात नहीं है कि कुछ तो हमारे पास अब थोड़ा महामाया का भाव कम हुआ है, योग माया का है भगवान। क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उनको भी भ्रमित करते हैं, लेकिन प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए। महामाया भ्रमित करती है किसके संरक्षण में, प्रकृति माया देवी के संरक्षण। और योग माया जो भ्रमित करती है भगवान की अंतरंगा शक्ति है। उसका उद्देश्य यही है कि भक्तों के बीच आंख मिचोली खेलना, आनंद प्रदान करना। ये बहुत सुंदर है। तो ब्रह्मा जी को योग माया ने भ्रमित किया था, न कि महामाया ने। ये
खाली बाहरी दृष्टि से सिखाने के लिए कि देखो माया बहुत प्रबल है। ब्रह्मा जी भी देखो भ्रमित हो जाते हैं। ये हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए बहुत सुंदर लीला है, गोवर्धन लीला है। भगवान ने किस प्रकार कालिया नाग के ऊपर कृपा किया, ब्राह्मण पत्नियों ने किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त की, लेकिन उनके पति ब्राह्मण नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे यज्ञ तप दान तपस्या में मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। अरे ये सब यज्ञ दान ताम तपस्या ये तो शरीर से संबंधित कार्य है। तो मेरी आत्मा का जो सच्चिदानंद है उसकी जो भूख है वो क्या भगवान की भक्ति है। बहुत सुंदर है। और गोपियों की कितना सुंदर भक्ति हम लोगों ने पढ़ा। 29 से 33 36वें अध्याय में भगवान अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम कुंड राधा के प्रकट होता है। 38 अध्याय से लेकर 51 अध्याय तक अब भगवान की मथुरा की लीला समझ सकते हैं। कि 38 में भगवान श्री कृष्ण बलराम को लाने के लिए अक्रूर आते हैं, वृंदावन में भगवान को ले जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। जब मथुरा पहुंच जाते हैं तो भगवान अलग अलग भक्तों का उद्धार करते हैं, यज्ञ धनुष को तोड़ते हैं, हाथी का वध करते हैं, फिर कंस का वध करते हैं। 44 अध्याय। 45 अध्याय में भगवान 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं। अपने सांदीपनि के गुरुकुल आश्रम में जाकर के 46 47 अध्याय में भगवान ने उद्धव को बेचा है, उद्धव को भेजा है वृंदावन। हरि बोल, मेरा जाके संदेश दे दो। संदेश देने के लिए गए, थोड़ा ज्ञान भी देना चाहते थे उद्धव जी, लेकिन ज्ञान लेके वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति जो गोपियों की है परम दिव्य है। 49 अध्याय में हस्तिनापुर जाते हैं अक्रूर। 50वें अध्याय में भगवान ने द्वारका की स्थापना करते हैं, और उसके पहले भगवान को मालूम है कि अब मुझे द्वारका जाना है, तो उसके पहले भगवान ने जरासंध को 17 बार हराते हैं, 18वीं बार खुद हार जाते हैं। 51वें अध्याय के अंदर में द्वारका जाने के पहले मुचकुंद की जो भक्ति है, जो प्रार्थना बहुत ही जबरदस्त दिव्य है। और स्वयं भगवान इसके अंदर एक बात कहते हैं मुचकुंद को, ब्रह्मांड के धूलों के कणों को गिन सकते हैं, लेकिन मेरी जो लीलाएं है, मेरे कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। खुद भगवान कहते हैं। तो भगवान दिव्य है। उसके बाद में 51 अध्याय 52 अध्याय से शुरू होता है द्वारका की लीला। शुरू होती है माता रुक्मणी से। 52 53 54 55 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो प्रद्युम्न है भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के कौन है पुत्र। 56 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार जामवंती और सत्यभामा से विवाह प्राप्त किया और विवाह किया। उसके बाद में 58 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार कालिंदी मित्रबंधा सत्या भद्रा और लक्ष्मणा से ब्याह की। और ये हो गई 8 पत्र रानी। और 59 अध्याय में और 16,100 प्राणियों को नरकासुर को मार करके भगवान इनसे उन पर कृपा करते उद्धार करते। 60 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी के संग में जो भगवान का जो परिहास है, वो तो परिहास है बाहरी दृष्टि से, लेकिन एक दिव्य शिक्षा हम बद्ध जीवों को देखने के लिए क्या है कि केवल यदि श्रवण करना है तो भगवान के बारे में श्रवण करना है। तो भगवान के बारे में श्रवण करने से होता क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करने से ये जो कलुषित चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होती है। हम ज्ञान में आते हैं, अंधकार से प्रकाश के अंदर में अंधकार अंधकार से प्रकाश में आने का मतलब ये होता है जो असत्य के प्रति जो आसक्ति है, 3 गुणों जो हमको भ्रमित करते रहते हैं, उससे ऊपर आ जाते हैं। तब समझ में आता है कि वास्तव में सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। यही ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान ही ज्ञान है, और कृष्ण की भक्ति ही सबसे बड़ा चीज है। परम हमारा धर्म, परम धर्म है। और कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये प्रयोजन है।
ये बहुत सुंदर है। 60 अध्याय में रुक्मिणी माता बताती है। 61 अध्याय में रुक्मी का वध करते हैं बलराम जी, उस पर कृपा करते हैं। 62 में भगवान वानासुर के ऊपर भी कृपा करते हैं। 64 अध्याय के अंदर में भगवान दर्शन जैसे नृत्य राजा के ऊपर। और 65 अध्याय में बलराम जी जाते हैं वृंदावन, बहुत सुंदर लीला है। 66 अध्याय में पौंड्रक के ऊपर में भगवान कृपा करके शाहरुख के मुक्ति प्रदान करते हैं। 68 अध्याय में भगवान पुनः बलराम जी दुर्योधन और हस्तिनापुर वासियों को, जिनकी चेतना कलुषित हो चुकी थी, उनको कहते हैं, अरे मूर्ख, सांब कौन है? जामवंती का पुत्र है, स्वयं भगवान का पुत्र, स्वयं भगवान का पुत्र है। तुम्हारी पुत्री लक्ष्मणा कितनी बड़ी भाग्यशाली है, जिसका संबंध भगवान से हो रहा है। 69 अध्याय में बहुत सुंदर अध्याय है। नारद जी जो जाते हैं द्वारका, भगवान के ऐश्वर्य को यहाँ पर उसका गुणगान करते बताते हैं, भगवान परम ऐश्वर्यशाली है, षड ऐश्वर्यों से युक्त है। और भगवान ये बताते हैं कि देखो, शुद्ध भक्तों का संग से ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। 70वें अध्याय में भगवान उद्धव को कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले राष्ट्रीय करना चाहिए या बंदी राजाओं को मुक्त करना चाहिए। उद्धव जी मन में सब कहते हैं, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, भक्तों को खाली ग्लोरीफाई करने के लिए उनके मुख से बुलवाना चाहते हैं। और उसके बाद में भगवान उद्धव की बात को मानते हुए 71 अध्याय में हमने देखा कि भगवान इंद्रप्रस्थ चले आते हैं। 72 अध्याय में भगवान भीम के द्वारा जरासंध का वध कराते हैं। 73 अध्याय में बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं। 74 अध्याय में भगवान शिशुपाल का उद्धार करते हैं और राशि एक संपन्न कराते हैं। 75 अध्याय के अंदर में दुर्योधन का मानदंडन की लीला। 76-77 अध्याय में भगवान साल्व के ऊपर कृपा करते हैं। 78 अध्याय के अंदर में भगवान दंतरथ तो विदुरथ के ऊपर कृपा करते हैं। और 79 अध्याय में बलराम जी की तीर्थ यात्रा है, प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा मुनियों के कहने पर जाते हैं तीर्थ यात्रा, जो उन्होंने रोमहर्षण का वध किया, वो ब्राह्मण है, पंडित है, उसका अपराध से मुक्त पाने के लिए 80-81 अध्याय में सुदामा जो भगवान के परम भक्त है उसकी लीला करी। 82-83-84 अध्याय में कुरुक्षेत्र के अंदर में सूर्य ग्रहण के समय में कि भगवान किसने अलग अलग लोगों से भगवान वार्तालाप करते, कृपा करते हैं और हमें दिव्य शिक्षा देते हैं। द्रौपदी के माध्यम से और द्रौपदी और रानियों के माध्यम से, द्रौपदी की जो भगवान की रानियों से जो वार्ता होती है, केवल कृष्ण के बारे में हमें वार्ता करना और कोई प्रजल्प नहीं करना चाहिए। भगवान ऋषि मुनियों से मिलते हैं तो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आज जीवन का परम लक्ष्य तेरा पूरा हो गया। क्या? आप जैसे शुद्ध भक्तों का दर्शन हो गया। अरे गंगा में स्नान करने से, यज्ञ करने से तो मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग करने से तत्काल ही वो शुद्ध हो जाता है। 81 अध्याय में माता देवकी की प्रार्थना सुनकर करके उनके 6 पुत्रों को भगवान सूतल लोक से लेके आते हैं। 86 अध्याय में अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण, और इसमें यहाँ भी भगवान जो बहुलाश्व और सुप्रदेव जो भगवान के मिथिला के परम भक्त है उनको बताते हैं, अरे मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा दर्शन से ठीक है, मेरे दर्शन तो का फल तो तब मिलेगा जब ये जो मुनि लोग मेरे संग में आए हैं, साधु मुनि आए हैं, जिनका पूरा लक्ष्य जो भ्रमण करते रहता है बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। बहुत सुंदर है कि भगवान हर जगह ये स्थापित करते हैं, बिना शुद्ध भक्त के हमको भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। कलयुग में भी भगवान चेतन महाप्रभु कहते हैं, उन्हें ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली है। बहुत जरूरी है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। और ये 87 अध्याय जो हम लोग अभी कर रहे हैं बहुत सुंदर है, जिसमें हम श्रुतियों के माध्यम से अलग अलग जो श्रुतियों कह रही है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे आपकी दिव्य कथाओं के अमृत में सागर में बाहर डुबकी लगाकर समस्त कलेशों से छुटकारा पा जाते हैं। भक्ति के द्वारा पाप और कर्म द्वारा दूषित होने से बचा जा सकता है, क्योंकि
भक्ति करने से क्या होता है कि पाप करने की प्रवृत्ति तक नष्ट हो जाती है। भगवान न तो किसी को अपना पराया समझते हैं, समदर्शी होते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। ये भेद और भाव, पर मेरा पराया, सुख दुख, ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा शत्रु है, ये भावना किस चीज से आती है? जब भी हमसे कोई पूछेगा, एक ही चीज बहुत सिंपल बोल देंगे, ये तीन गुण जो है ना, ये बुद्धि को फेरते रहते हैं हर समय। ये तीन गुण, कभी कहते हैं कि ये अच्छा है, कभी कहते हैं ये बुरा है, कभी ये है ये। तो जब सतोगुण में रहते हैं तो हमारी भावना कुछ और होती है, रजोगुण में रहते हैं तो तमोगुण में रहती है। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान की जब भक्ति करते हैं, तो ये तीन गुणों का प्रभाव कम हो जाता है, और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम तीन गुणों से ऊपर चले आते हैं। जो विद्वान आत्मा है, वे जानते हैं कि आपकी माया किस तरह भोज करती है। वे सदैव आपकी प्रेमा भक्ति करते हैं, क्योंकि आप ही जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति दिला सकते हैं, और कोई नहीं दिला सकता है। ये कौन कहता है? देवता भी मुचकुंद को कहते हैं। और ये बात याद आ गया बोलते बोलते, बहुत सुंदर है। जब हम लोगों ने कैंटो 7 के 15 अध्याय के अंदर में पढ़ा, जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी पूजा करती, क्या सुंदर बात कहती। अरे ये स्त्रियां अच्छे पति, सुंदर पति पाने की चेष्टा करती है, असली पति तो आप है। ये पति अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? आप शाश्वत पति है, जो शाश्वत सुरक्षा प्रदान कर सकते। इतनी पावरफुल बात है। आपके शुद्ध भक्त आपके चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हैं, अतः उनके पांवों को धोने वाला जल सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो यही शुद्ध भक्तों का संग, जो भगवान ने स्वयं नारद जी को कहा, नारद, यह जगत सत्य है किंतु नश्वर है। परमात्मा तथा आत्मा दोनों गुणों में एक है, किंतु परमात्मा आत्मा की तरह अज्ञान के जाल में नहीं फंसता, अर्थात तीन गुणों में नहीं फंसता है। क्योंकि एकमात्र आप ही ऐसे हैं जो कि मुक्त है, परम स्वतंत्र है, और परम स्वतंत्र ही बद्ध जीवों को मुक्त कर सकता है। अदरवाइज चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब बद्ध है। तो बद्ध आत्माएं हमें क्या, जो खुद बंधा हो हमें कैसे मुक्त कर सकता है? माया या महामाया भगवान की आज्ञाकारिणी दासी, और उन अंतरंगा शक्ति योग माया का बाहरी अंश है। अर्थात ये जो बहिरंगा शक्ति है, किससे निकलती है? अंतरंगा शक्ति से निकलती है। ये शाश्वत है। बहिरंगा शक्ति क्या है? भ्रमित करने वाली है, क्षणिक। ठीक है। हरे कृष्णा यहाँ तक पढ़े, उसके आगे और आगे श्रुतियां क्या कहती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर है, एक एक करके इसमें पूरा डिटेल में श्रुतियां कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततताम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधुवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 87 श्लोक नंबर 39। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। श्रुतियां आगे क्या कहती है? यदि न समुद्रंती यतयो हृदि काम जटा दुरभिगमो असताम हृदि गतो स्मृत कंठमणि। असुतृप्त योगिनाम उभयतो अपि असुखम भगवन् अनपगत अंतकात अनधिरूढ़ पदात भवतः।
संन्यास आश्रम के जो सदस्य अपने हृदय से भौतिक इच्छा को समूल उखाड़ कर फेंक नहीं देते, वे अशुद्ध बने रहते हैं। हरि बोल। और इस तरह आप उन्हें अपने को समझने नहीं देते, यद्यपि आप उनके हृदय में वर्तमान रहते हैं परमात्मा, किंतु उनके लिए आप उस मणि की तरह जिसे मनुष्य गले में पहले हुए भी भूल जाता है कि वह गले। हरि बोल। हे प्रभु, जो लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए योगाभ्यास करते हैं, उन्हें इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी उस मृत्यु से जो उन्हें नहीं छोड़ेगी दंड मिलना चाहिए, और आपसे भी जिनके धाम तक वे नहीं पहुंच सकते। हरि बोल। तो झूठा वैराग्य, केवल गेरुआ कपड़ा पहन लेने से हम सन्यासी नहीं बन सकते। वास्तविक सन्यासी, वास्तविक धीर पुरुष, वास्तविक वैरागी, वास्तविक जो समाधि में है, वास्तविक जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वही है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। वो वाली इंद्रिय विजय प्राप्त नहीं, वो ज्ञानी वाला नहीं, जिसने भगवान की भक्ति कर करके कैसे अपने इंद्रियों के मुंह को मोड़ दिया है। जो इंद्रियां अपनी इस शरीर के लिए इच्छा व्यक्त करती है, उन्हीं इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो वो इंद्रियां क्या हो जाती है? दिव्य हो जाती है, भौतिक नहीं हो जाती है। इसलिए केवल बाहरी आचरण से कि मैंने देखो गैरवे कपड़े पहन रखे हो, जंगल में जाने से नहीं होता है। जंगल में चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर भौतिक इच्छाएं रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हमें कभी भी, हम भगवान से कभी भी हम लोग कोई चीज को छिपा नहीं सकते। हमको शुद्ध होना है। भौतिक जगत में हम हैं, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। तभी तो हम लोग इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, बोल के तो भौतिक जगत में है। तो इससे निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान की भक्ति है, अदरवाइज सब दिखावा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वैराग्य के दिखावा मात्र से, वैराग्य के दिखाव मात्र से कोई व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। उसे पूरी तरह से अपना हृदय परिवर्तन करना होगा, जिससे से इंद्र तृप्ति की आत्मनाशी, आत्मनाशी माने आत्मा का हनन करने, नष्ट करने वाला सूक्ष्म तथा स्थूल आदतें पूरी तरह नष्ट हो जाए। असली ऋषि को न केवल अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने के विचार तक से दूर रहना चाहिए, अपितु उसे ख्याति तथा पद की इच्छाओं को भी त्यागना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा और पोजीशन को त्यागना बड़ा मुश्किल है। ये सारी बातें भयानक चुनौती स्वरूप है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में असली वैराग्य केवल जीवन भर प्रयास करते रहने के योग्य। हरि बोल। लेकिन कृष्ण भगवान ने असली वैराग्य जीवन भर प्रयास करते रहने के योग्य। जीवन भर हमें हरि नाम का, भगवान से जुड़े रहना, भक्तों का संग करते रहना। मुंडक उपनिषद में इस श्लोक के कथन की पुष्टि होती है, कामान या काम यते मन मानस है, कर्म भी जाए थे तत्र तत्र। यदि एक विचारशील सन्यासी भी सांसारिक इच्छाएं रखता है, तो उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने कर्म फलों के साथ बारंबार जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। इससे अच्छा है दार्शनिक तथा योगी जन जन्म से मुक्त होने के लिए कठिन श्रम करते हैं, लेकिन अपनी गर्मीली स्वतंत्रता समर्पित न करने की इच्छा के कारण उनका ध्यान भगवत भक्ति से रहित होता है, और इस तरह वे संन्यास की सिद्धि से शुद्ध भगवत प्रेम से विहीन रह जाते हैं। यही शुद्ध प्रेम सच्चे वैष्णव का एकमात्र लक्ष्य होता है। अतः उसे लाभ, प्रशंसा तथा ख्याति के स्वाभाविक लोगों का सचेत रहकर सामना करना चाहिए। साथ ही निर्विशेष में तदाकार होने की आंतरिक इच्छा का भी विरोध करना चाहिए, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति साधु सिंधु में कहा है, अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। जब उच्च कोटि की भक्ति उत्पन्न हो, तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं नंबर 1 एक से प्राप्त ज्ञान तथा निर्विशेषवादी हो तथा सकाम से रहित होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह कृष्ण की सदैव अनुकूल सेवा करे, प्रतिकूल नहीं। कंस जैसी सेवा नहीं है। कंस, शिशुपाल प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा होनी चाहिए, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्रसन्न रखने के लिए ही कठिन योगाभ्यास करते हैं, उन्हें दीर्घ काल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, यदि ज्ञान, ध्यान, तप, योग, यदि ये जो है,
अगर भगवान से संबंधित नहीं है, जैसे हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि किया, ये सब जो चीजें हैं ठीक है, इससे होता है, लेकिन ये जब तक भगवान से नहीं जुड़ता है सब अपनी नित्य कहलाएगी। और बहुत प्रूफ भी है कि केवल हम यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान कर करके, ये प्रोसेस है, लेकिन जब तक भक्ति से भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। ब्रह्म ज्योति में जा सकते, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वर्ग लोक तक जाते हैं, पूरे अलग अलग उच्च लोकों में जा सकते हैं, क्योंकि जब तक कार्य भौतिकमय रहेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड रहेंगे, भगवान के धाम में उसके लिए तो एक ही कंडीशन है, भगवान की भक्ति, अन्यथा सब बेकार है। भूख रोग बुढ़ापा दुर्घटना से चोट अन्यों से हिंसा, ये कष्ट के असंख्य प्रकारों में से कुछ एक कष्ट है जिन्हें इस संसार में कम ज्यादा मात्रा में उठाना पड़ सकता है। कोई भी हो, सबको कम या बेसी में उठाना पड़ेगा। और संक्षेप में यदि बोला जाए, कोई हम लोग से तर्क करे तो सिंपली एक ही चीज बोलेंगे, कोई इस भौतिक जगत के अंदर में उसकी भौतिक स्थिति कितनी अच्छी बुरी हो, और इतना ही नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार कष्टों से तो छुटकारा नहीं पा सकता, चाहे हमारे पास कितनी भौतिक सुविधाएं हो, भौतिक संपन्नता हो। अंततः मृत्यु प्रतीक्षा करती रहती है, जिसके बाद पाप कर्म के लिए पीड़ाजनक दंड मिलता है। विशेष रूप से वे जो अन्यों के जीवन के बल पर स्वतंत्र रूप से इंद्रिय भोग विलास करते हैं, वे कल्पनातीत कठोर दंड की आशा रख सकते हैं। लेकिन भौतिक जीवन का सबसे बड़ा कष्ट इस जीवन में दुर्भाग्य या मृत्यु के बाद नरक भेजा जाना न होकर भगवान से अपने स्वर्गीय स्मृति का खोखलापन है। सबसे बड़ा, देख लिए, क्लियर लिख दिया है कि भौतिक सबसे बड़ा कष्ट है यदि हम भगवान से विस्मृत हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, ये वास्तव में कष्ट है। ये धन पैसा ये शादी ये सब नहीं, वास्तविक कष्ट ये है। क्यों है? क्योंकि भगवान को भूलने से इस भौतिक जगत में घूमते रहना पड़ेगा। भगवान की शरण में जाएंगे तो भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा। दंभ न्यास भीषेण वंचित जन्म भोग भोगे चिंता चुदम संहुयंतम हर निशम वीर चितोग्य कल कल मेघराकुलम आज्ञालंग आज्ञालंगिन अज्ञ जनता सम्मान नासन मदम दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभो पाहि माम। जो वंचक संन्यास के बहाने अपने को धोखा देता है, वह केवल इंद्रिय भोग का चिंतन करने के कारण निरंतर कष्ट पाता रहता है। वह दिन रात भोगग्रस्तों अपने लिए किए गए अथक प्रयासों के विफल होने से निराश होता है। यह मूर्ख आपके नियमों का उल्लंघन करता है और अन्य मूर्खों से आदर पाने के लोभ में भ्रष्ट हो जाता है। हे पतितों के रक्षक, हे दया के देने वाले, हे परम आनंद स्वामी, आप उस व्यक्ति को जो कि मैं हूँ बचाइए, मुझे बेचारी वो, क्योंकि मैं ये उनकी नम्रता है, सहिष्णुता है, दीनता है श्रीधर स्वामी। बल्कि वो हमारे को इंडिकेट करते हैं, ये दशा वास्तव में हमारी है, उनकी नहीं। तत्व तत्वगमी न वेति भवत उत्त शुभ अशुभयो गुण गुण विगुणान्वयान तरहि देह दिताम च गिरः अनुयुगम अनु अहम सगुण गीत परंपरया श्रवण ऋतो यत्स्त्वम अपवर्गति मनुजे। जब मनुष्य आत्म साक्षात कर लेता है तो वह अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से उद्दित होने वाले अच्छे तथा बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे भाग्य को नियंत्रित करने वाले एकमात्र आप है। ऐसा स्वरूप सिद्ध भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि सामान्य जन उसके विषय में क्या कह रहे हैं। वह प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता रहता है, जो हर युग में मनु के वंशजों की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। बोल, इस तरह आप उसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। श्लोक 39 उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने। श्लोक 39 में स्पष्ट कहा गया कि निर्विशेषवादी सन्यासियों को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ेगा। इतने कष्ट करने पड़ते हैं, माने भौतिक जगत से
के प्रति आसक्ति से मुक्त होने के लिए बहुत चिंतन करते हैं, स्टडी करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, लेकिन वहां से भी वापस आना पड़ेगा। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या यह कष्ट उचित है? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि उस सन्यासी में भक्ति की प्रवृत्ति हो या ना हो, उसके पद के उसे कष्ट से मुक्त रखा जाना चाहिए, विमुक्त रखा जाना चाहिए। सन्यासी है, जैसा कि श्रुति मंत्र कहता है, ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्तते नो कनिया। ब्राह्मण की शाश्वत महिमा उसके किसी कर्म से कभी घटती बढ़ती नहीं है। इस उठाए गए अपेक्ष के प्रत्युत्तर में ही साक्षात वे स्तुति कर रहे। निर्विशेषवादी ज्ञानी तथा योग्य कर्म फल से पूरी छूट पाने के योग्य नहीं होते। निर्विशेषवादी ज्ञानी तथा योगी कर्म फल से पूरी छूट पाने के योग्य नहीं होते, क्योंकि यह छूट तो केवल उनके लिए सुरक्षित होती है जो तत्व कमी है, अर्थात शुद्ध भक्त जो भगवान निश्चय कथाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने में निरंतर लगे रहते हैं। अदरवाइज कितनी बड़ी भी योग तपस्या कर लीजिए। अभी हमने भागवतम में बहुत दो इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में देखा है, चर्चा की है। एक तो हमारे दुर्वासा मुनि है, और दूसरा वो नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, जिन्होंने 50,000 वर्षों तक तपस्या की थी जल के अंदर। तो देख कितनी बड़ी सौभरी मुनि, सौभरी मुनि इतनी तपस्या की है, देखिए सोचे 50,000 वर्षों तक। क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं हैं, एक ही चीज समझ में रखना है, भौतिक है। हम जंगल में जाके तपस्या कर ये करें, केवल क्या अपनी इंद्रियों को बस में करना से हम सोचते हैं कि यही काफी नहीं होगा। अच्छे अच्छे बार बार एग्जाम्पल है, विश्वामित्र का भी एग्जाम्पल है। केवल भगवान की जो भक्ति है वही बचा सकते। और क्वेश्चन आएगा लॉजिक क्यों, तो सिंपल एक ही हम जवाब देंगे, क्योंकि हरि नाम जो है ना वो आध्यात्मिक है, और ये सारी जो किताब भौतिक है। भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज पर प्रभाव नहीं डाल सकती। भगवान का नाम दिव्य है, आत्मा दिव्य है, तो उस आत्मा को दिव्य नाम चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए, वो है हरि नाम। ये भक्त अपने कठोर कृष्ण भावनित के द्वारा भगवान के चरण कमलों पर दृढ़ता से टिके रहते, अतः उन्हें वेदों की विधियों तथा निषेधों का दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। देखिए, दवा किसको दरकार होती है? जो रोगी होता है। जो रोगी होता है उसको दवा की दरकार होती है, लेकिन जो रोगी नहीं होता तो दरकार नहीं है। जो भगवान का भक्त वो रोगी नहीं है। रोगी तो हम हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं, कमजोर है, माया हमको जकड़ी हुई है, हम पैरासाइट है। तो इसलिए कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है उसको कोई विधि विधानों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित रहता है। वे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं, वे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। अतएव वे निर्भय होकर इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे भारी फलों की उपेक्षा कर सकते हैं। इसी तरह वे अपनी बड़ाई या बुराई में कहे गए अन्यों के शब्दों की भी उपेक्षा कर सकते हैं। एक विनीत वैष्णव जो कि संकीर्तन के आनंद में लीन रहता है, अपनी प्रशंसा की जिसे वह गलत मानता है परवाह नहीं करता, परंतु अपनी आलोचना प्रशंसा पूर्वक स्वीकार करता है, क्योंकि इसे वह उपयुक्त समझता है। क्योंकि जो उच्च कोटि का भक्त होता है, उत्तम कोटि का भक्त होता है, वो जानता है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। कृष्णराज के विराज गोस्वामी हमने पढ़ा है, कहते हैं कि मैं मल के कीड़े से भी, विष्ठा के कीड़े से भी नीचे गिरा हूं, जगाए महंगाई से भी मैं ज्यादा पाती। भगवान की महिमा का प्रमाणिक कीर्तन, भगवान की महिमा का प्रामाणिक कीर्तन, ये बहुत सुंदर वर्ड है। मनु के पुत्रों से निष्ठा पूर्वक सुनकर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह युगों युगों से चली आ रही संत वैष्णव शिष्य परंपरा है। ये ऋषि मनुष्य के पूर्वज स्वयंभू मनु के उदाहरण का अनुकरण करते हैं। जो कुछ भी हमें सुनना चाहिए
प्रामाणिक कीर्तन, प्रामाणिक कथा सब कुछ है भगवान के शुद्ध भक्तों से, प्रामाणिक लोगों से ही सुनना चाहिए। नहीं तो ये हमारा सुसाइडल होगा, आत्मा का हनन होगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है। भागवत में भगवान कहते हैं, अया अयात यमातस्य आशते यामा स्वान यामा स्वांतर यापना शिवन तो ध्याय तो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। यद्यपि स्वयं मनु का दीर्घ जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, जो एक मनवर्त युग का था, किंतु वह व्यर्थ में नहीं बीता, क्योंकि वह भगवान की लीलाओं को सुनने, मनन करने, लिखने तथा उच्चारण करने में सदैव लगा रहा था। हरि बोल। स्वयं मनु का जब मैं पूरा था, जब माता देहूति, उनके 5 पुत्र पुत्रियां हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना पढ़ा है कैंटो 3 के अंदर में। तो वहीं से लिया गया है। यदि कोई नौधीसे भक्त भी अपने पूर्व दुर्गुणों के कारण उचित आचरण के मापदंड से नीचे गिरता है, तब भी सर्व दयामय भगवान उसका परित्याग नहीं कर, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं। नवदीक्षित भक्त के लिए कह रहे हैं, जो एक बार भक्ति में जुड़ गया है, भगवान हमेशा उसका ख्याल करते हैं। तेरहम पूजन योगे बद्ध कृष्ण निवासिबी तत् धर्म गति हिनाये तस्यामयि परायण कलिनाग्रसिता ये वे तेषां तस्याम अवस्थिति यथा त्वं सह पुत्रश्च यथा रुद्रो गणेशः यथा श्रियाबि युक्तो हम तथा भक्तो मम प्रिय। जो लोग बद्ध कृष्ण मथुरा जनपद में रहते हैं, उनके लिए मैं ही पूजनीय हूँ। यदि उस स्थान के निवासी किसी पवित्र स्थान में पालन किए जाने वाले धार्मिक नियमों का ढंग से अनुसरण नहीं भी करते, तो भी वे वहां रहने के कारण मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। चाहे कली आधुनिक युग भी उन्हें अपने चुंगल में क्यों न कर ले, तो भी उन्हें इस स्थान में रहने का ही श्रेय मिलता है। हरि बोल। जो वृंदावन का, जो मथुरा वृंदावन है, वो क्या है? भौतिक जगत नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो सोचिए, जो आध्यात्मिक जगत में है, तो भौतिक जगत का कलुषित कुप्रभाव बोलेंगे, कैसे उसको पकड़ सकता? वो सिंपल कैलकुलेशन। मथुरावासी मेरा भक्त मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि आप ब्रह्मा तथा आपके पुत्र रुद्र तथा उनके अनुयायी एवं देवी लक्ष्मी तथा स्वयं मैं। हरि बोल। श्री सिद्ध स्वामी प्रार्थना करते हैं, सुख स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं मैं कृष्ण कहते हैं। अवगमम तव मेदीश माधव स्फुरति जन सुखा सुख संगम सवन वर्णम भावम अथापि वा न ही भवामि यथा विधि किंकर। हे माधव, ऐसा करे कि मैं आपको समझूं, जिससे मैं भौतिक सुख तथा दुख के पास का और अधिक अनुभव न कर सकूं। हो श्रीधर स्वामी की जय हो। या फिर अच्छा हो कि आप अपने विषय में समर्थ कीर्तन करने का आस्वाद मुझे प्रदान करें। मैं उस स्थिति में मैं विधि निषेधों का दास नहीं रह सकूंगा, जो विधि निषेधों का ये जो है दास नहीं सकूंगा। एक बार भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो विधि विधानों की दरकार नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब तक हम भक्ति में परिपक्व नहीं होते हैं, तो हमें नकल नहीं करनी है, तब तक हमें उनका पालन करना है। ये याद रखना है। क्योंकि स्वयं भगवान, जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे जब भगवान का भक्त हो गया है, अपने उसको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सब फालतू बातें। भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, गए थे। नकल नहीं करते। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो दिव्य है, जो परमहंस है, जो अवधूत है, शुद्ध भक्त, उनके लिए आया है। द्यूपत एव ते न ययु अनंतम अनंतया त्वमपि यत् अंतर आंड निचया ननु सावरना केवरंचाशि पान्ति वयसा यत् श्रुतयः त्वयि फलन्ति अतत् निरसनेन भवत् निधना। चूंकि आप असीम हैं, अतः न तो स्वर्ग के अधिपति, न ही स्वयं आप अपनी महिमा के छोर तक पहुंच सकते हैं। असंख्य ब्रह्मांड अपने अपने खोलों में लिखते हुए काल चक्र के द्वारा आपके भीतर घूमने के लिए उसी तरह बाध्य हैं, जिस तरह के आकाश में
धूल के कण इधर उधर बहते रहते हैं। श्रुतियां आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल बनती है, क्योंकि वे आपके पृथक हर वस्तु को अपनी निर्देशन विधि से विलुप्त कर देती है। अर्थात संक्षेप में इसी तरह बोलेंगे, ये चतुश्लोकी जो भागवतम में हमने पढ़ा है, सब कुछ भगवान के अंदर है, भगवान सब चीज के अंदर। जब भी ये कंफ्यूजन होगा तो एक ही चीज को याद रखें, कारणोदय विश्व से सारे जीव निकलते हैं, उसके बाद में वही कारणोदय विष्णु जो अपने को एक्सपांड कर सके, गर्भोदय विष्णु। तो गर्भोदय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। तो अर्थात जिनसे जो चीज निकला है वही गर्भोदय उसी के अंदर प्रवेश। ब्रह्मांड किससे निकले? कर्णोदय विष्णु। अब गर्भोदय विष्णु कौन है? वो भगवान। और किसमें प्रवेश करते हैं? उसी ब्रह्मांड जो उनसे निकला उन्हीं में प्रवेश करते हैं। तो भगवान सब जगह भीतर बाहर किसी भी रूप में आप ले लीजिए, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में एक एक अणु के अंदर में, जल में स्वाद के रूप में सब कुछ आता। भगवान के बिना जितनी भी जो चीज है, शक्तियां हैं, कुछ भी है, वो अलग अलग रूपों में कार्य करती है, लेकिन है वो भगवान की शक्ति। केवल कृष्ण ही शक्तिमान है। तो ये बहुत सुंदर तत्व है, ये बार बार आएगा और इससे हम भगवान की भव्यता, भगवान की सर्वव्यापकता को स्थापित कर सकते हैं अपनी अंतिम स्थिति में। अर्थात इसका मतलब ये लास्ट स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। अपनी अंतिम स्थिति में साक्षात वेद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारी श्रुतियां अपने विविध शाब्दिक तथा अलंकारिक संदर्भों द्वारा भगवान की पहचान और उनके निज गुणों तथा शक्तियों का ही वर्णन करती है। उपनिषद तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यद उदर्मम गार्गी को यद यदर्वाक पृथिव्या यदंतरा ध्यावा पृथ्वी इमे यत भूतम भवच्च भविष्यच्च। हे गर्ग पृथ्वी, उसकी महानता हमारे ऊपर, स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु को, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रत्येक वस्तु को तथा प्रत्येक वस्तु जो कभी थी, अब है या आगे होगी, उन सबको समाविष्ट करने वाली है। सब कुछ भगवान। श्रुतियों की इस अंतिम स्थिति के अर्थ पर प्रकाश डालने के लिए श्री विश्वनाथ ठाकुर भगवान नारायण तो साक्षात वेदों के बीच हुई निम्नलिखित बातें प्रस्तुत करते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। जनलोक है, जनलोक के ऋषि है। वेदों ने कहा, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक के अन्य शासक अभी तक आपके यश के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन महान देवताओं की तुलना में हम तुच्छ हैं। भगवान नारायण ने कहा, नहीं, तुम श्रुतियां इस ब्रह्मांड पर शासन करने वाले देवताओं पर अधिक दिव्य दृष्टि वाली हो। हरि बोल। तो दिव्य दृष्टि वाला कौन है? दिव्य दृष्टि वाला वो है जो दिव्य बातें करता हो, जिसको दिव्य ज्ञान हो, दिव्य आंखें, दिव्य दृष्टि, अर्थात जो भगवान भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है, वही दिव्य दृष्टि वाला है, वही बुद्धिमान है, वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। यदि तुम नहीं रुकोगी तो तुम मेरी महिमा का पार पा सकते, लेकिन आप भी अपनी सीमा नहीं पा सकते। यदि ऐसा ही है तो फिर तुम सब मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान क्यों कहती हो? हमने तो यह निष्कर्ष निकाला है कि आप में ये गुण विद्यमान है। इस आधार पर निकाला है कि आप असीम है। निसंदेह यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु से अनभिज्ञ जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, जैसे कि खरे के सिंह, तो इसके कारण वह अपनी सर्वज्ञता के विषय में नहीं होता। और यदि वह ऐसी न होने वाली वस्तु को खोज नहीं पाता, तो इससे से उसकी सर्वशक्तिमता सीमित नहीं हो जाती। आप इतने विशाल हैं कि आपके भीतर आप इतने विशाल हैं कि आपके भीतर ब्रह्मांडों के समूह तैरते रहते हैं। हरि बोल। इनमें से हर ब्रह्मांड भौतिक तत्व से बने 7 आवरण से घिरा रहता है। ये हम लोग ने पढ़ा है, और सात पता नहीं और आगे दूसरे तीसरे कैंटो में पढ़ा है कि प्रत्येक आवरण दूसरे से घिरा रहता है, 10 गुना मोटा होता है पहला आवरण दूसरे से। और इनमें से प्रत्येक एक केंद्रीय आवरण अपने से भीतर वाले से 10 गुना बड़ा होता है। हरी बोल। यही लिखा हुआ भी यही होगा। यद्यपि हम आपके विषय में सत्य का पूरा वर्णन कभी नहीं कर पाएंगे। भगवान तो कहते खुद ही मैं नहीं कर सकता,
किंतु यह घोषित करके कि आप ही वेदों के असली विषय हैं, अपने अस्तित्व को सफल बनाती है। लेकिन तुम असंतुष्ट क्यों लगती हो? क्योंकि सील बेताल ने वेदों में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दिव्य अस्तित्व के विषय में संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। जब उन्होंने ब्रह्म विषय अपने वर्णन को विशद बनाने की आवश्यकता अनुभव की, तो उन्होंने ब्रह्म के निर्विशेष पक्ष को ही चुना जो तत्व है, और ब्रह्म का उनमें भिन्न जो कुछ है उसे नकार कर ही वर्णन किया। जिस तरह किसी खेत में अकस्मात बिखरे गए मणियों को अनावश्यक पत्थर एवं घास फूस हटाकर बटोरा जा सकता है, उसी तरह माया तथा उनकी सृष्टियों के दृश्य जगत में ब्रह्म को निरसन विधि द्वारा खोजा जा सकता है। चूंकि वेद जगत में प्रत्येक वस्तु उसकी सत्ता गुण आदि को आदि से अंत तक गिना नहीं सकते, और चूंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान विषय सत्य इतने पर भी अछूता रहता रहेगा, अतः यदि हम सभी वस्तुओं का वर्णन भी करें तो फिर उनको त्याग दें तो भी हम चार प्रकार की इस विधि से आपकी अंतिम परिभाषा तक नहीं पहुंच सकती। अर्थात हम अपने प्रयासों से भगवान को नहीं जान सकते, आपकी कृपा से ही हम परम अगम्य ब्रह्म आपके पास तक पहुंचने का प्रयास कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकता, केवल कृपा से। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? भूलना नहीं है, प्लीज प्लीज। गुरु के आश्रय के बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। श्रुतियों के ऐसे अनेक कथन हैं जो अतने रसनम अर्थात अधम वस्तुओं से ब्रह्म को पहचानने और अलग बताने की विधि का कार्य करते हैं। जो अपने अर्थात जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो अलग अलग दार्शनिक हैं, अलग अलग अपनी बुद्धि लगा के कहते हैं, तो अधम वस्तुओं से ब्रह्म को पहचानने की अपने तर्क से, अपनी लिमिटेड बुद्धि के माध्यम से है, अगर हम भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं तो असंभव है। उदाहरणार्थ प्रिय प्रिय नारदक उपनिषद का कथन है, अस्थूल मननु बोल अस्वमधि दीर्घ मलो हित मन से हम अक्षाय मतमो अव्यय नाकाश संग मर सम गंधम चक्षुष्कम श्रोतम सोत्तम गमनो अतेज कम प्राण सम्मुख मात्र अनंत रम बाह्यम। यह न तो बड़ा है, न छोटा, न नाटा, न लंबा, न गर्म, न ठंडा, न छाया में, न अंधकार में। न ही यह वायु है, न आकाश, या किसी वस्तु के संपर्क में नहीं है। इसमें भीतर या बाहर कोई स्वाद, गंध, आंखें, कान, गति, शक्ति, प्राण, आनंद, माप नहीं है। केन उपनिषद की घोषणा है, अन्य देव त्वदीदी त्वदीदी तादतो अविधि ताददी। जो ज्ञात है और अभी जिसे ज्ञात होना है उससे ब्रह्म भिन्न है। तथा कठोपनिषद का कथन है, अन्यत्र धर्मान धर्मा धर्मादन्त्रा धर्मादन्य त्रास्मात् कृता कृतात् ब्रह्म धर्म तथा अधर्म, पाप तथा पुण्य कर्मों के क्षेत्र से बाहर है। भाषा विज्ञान तथा तर्क के नियमों के अनुसार निषेध असीम नहीं हो सकता, इसका कोई प्रतिपक्ष भी नहीं होना जिसका यह निषेध होता है। वेदों में अतनिर्वचनम में उसके इस निषेध का कि कोई भी वस्तु पूर्णतः सत्य, इसका प्रतिपक्ष भगवान श्री कृष्ण है। कोई भी वस्तु पूर्णतः सत्य है, इसका प्रतिपक्ष भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही परम है। जो कुछ भी वस्तु है वो वास्तव में कृष्ण का ही प्राकट्य है। अर्थात ये चीज है, अर्थात ये कृष्ण से है। अगर हम कहते हैं कि ये चीज है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो नहीं है, वो केवल ब्रह्म है। सिंपल इतना ही समझना है। फिर से इधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, धूप पतयो विदुरंत अनंत तेन च भवान न गिर श्रुति मोलय त्वयि फलंति तयो नम इत्यतो जय जयति भजे तव तत्पदम। हे अनंत, स्वर्ग के देवता आपकी सीमा नहीं जानते, यहाँ तक कि आप भी इसे नहीं जानते। हरि बोल। चूंकि सर्वोच्च श्रुतियों के दिव्य शब्द आपको प्रकट करने से फलदायी हो जाते हैं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह मैं आपकी जय हो, आपकी जय हो यह कहकर
ब्रह्म के रूप में आपकी पूजा करता हूँ। अभी बोल, तो यहाँ पर श्रुतियों की पूजा समाप्त होती है। अब भगवान कह रहे, श्री भगवान वाच इति एतत् ब्रह्मण पुत्रा आश्रित्य आत्म अनुशासनम सनंदम अथ आनर्चु सिद्धा ज्ञात्वा आत्मनो गति। भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, परमात्मा के विषय में ये आदेश सुनकर ब्रह्मा के पुत्र को अपना चरम गंतव्य समझ में आ गया। ब्रह्मा के पुत्र माने चतुष्कुमारों सनंदन वे पूरी तरह संतुष्ट होकर उन्होंने सनंदन की पूजा करके उनका सम्मान किया। शिव जीव गोस्वामी बताते हैं कि आत्मानुशासनम को जीवात्माओं के लाभ हेतु किए गए उपदेश तथा समस्त जगत के आधार के साथ जीव के संबंध के विषय में उपदेश दोनों ही समझा जा सकता है। इसी प्रकार आत्मनो गतिम से जीवात्मा का गंतव्य तथा परमात्मा तक पहुंचने के साधन दोनों ही अर्थ निकलते हैं। साक्षात वेदों की 28 स्तुतियां सुनकर जो इस अध्याय के प्रारंभ में कही गई ब्रह्मणों प्रसिद्ध की व्याख्या है, ब्रह्मलोक में संवेद ऋषियों को शुद्ध भगवत प्रेम के लक्ष्य की ओर बढ़ने में अत्यंत सहायता मिलेगी, क्योंकि सारी भगवान से संबंधित है। वो इतिस अश्वेत समाम्य समामनाय पुराणो उपनिषद दश समुद्रित पूर्व जाते वयोम यामे महात्म महा आत्म आत्म भी। इस तरह उच्चतर स्वर्गलोक में विचरण करने वाले प्राचीन संतों ने सारे वेद तथा पुराणों के इस अमृतमय तथा हुई रस को निचोड़ लिया। त्वं चेतत् ब्रह्म दायाद सद्या आत्मानुशासनम धारयन् चर काम कामम कामा नाम भर्जनम निनाम। और चूंकि तुम पृथ्वी पर इच्छा से विचरण करते हो, अतः हे ब्रह्मा के पुत्र, तुम्हें आत्मविज्ञान विषय इन उपदेशों पर श्रद्धापूर्वक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को जला देते हैं। ब्रह्मा के पुत्र नारद ने यह विवरण श्री नारायण ऋषि से सुना। ब्रह्मदायाद, यह सबको समझ में आ गया ना कि सबसे पहले स्टार्टिंग किया सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से पूछा। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भाई बद्री का आश्रम में नारायण ऋषि और नारद जी बात हुई थी। फिर नारायण ऋषि बोलते हैं, अच्छा मैं तुमको जन्म लोक में जो सुनंदन से बात हुई थी उसको बता दो। ये सीक्वेंस है, बहुत सिंपल। विद्यार्थी का यह भी अर्थ है कि नारद ने बिना प्रयास के ही ब्रह्म पा लिया, मानो यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। श्री शुकवाच एवं ऋषिना आदिष्टम गृहीत्वा श्रद्धया आत्मवान पुण्य श्रुतधरो राजन आह वीरव्रतो मुनि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब श्री नारायण ऋषि ने उन्हें इस तरह आदेश दिया तो आत्म नारद मुनि ने उस आदेश को दृढ़ निष्ठा के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका व्रत एक योद्धा जैसा बिल्कुल होता है। हे राजा, अब अपने सारे कार्यों में सफल होकर उन्होंने जो कुछ सुना था उस पर विचार किया और भगवान को इस प्रकार उत्तर दिया है। तो नारद जी क्या बोलते हैं? श्री नारद वाच है, नमः तस्मै भगवते कृष्णाय अमल कीर्तये यो धते सर्वभूतानां अभवायो सती कला। श्री नारद ने कहा, मैं उस निर्मल कृति वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो अपने सर्व आकर्षक साकार अंशों को इसलिए प्रकट करते हैं जिससे सारे जीव मुक्ति प्राप्त कर सके। हरि बोल। श्री सिद्धार्थ स्वामी की टिप्पणी है कि श्री नारायण ऋषि को नारद द्वारा भगवान कृष्ण के अवतार रूप में संबोधित किया जाना सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि यह सिर्फ भागवत के निम्न कथन के अनुकूल है। एते चांस कला पुस्तक कृष्ण भगवान से जो कुछ मैंने ये सब कुछ है नारायण, इस जो कुछ भी है ये सब हम कहेंगे कि कृष्ण है। उदाहरण के लिए, और यदि हम कहते हैं नारद सुखदेव जी ने ये कहा, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी के माध्यम से ये कहा। बहुत सिंपल चीज, जो कुछ भी है कृष्ण है। इतना सुंदर तत्व एकदम प्रभुपाद जी ने कहा, उसको कह सकते हैं भगवान ने कहा।
भगवान ने प्रभुपाद जी के माध्यम से ये सब कुछ जो कुछ है परंपरा से आ रहा है, और जो परंपरा किससे जुड़ी, कृष्ण से जुड़ी है, एज इट इज लेकिन होना चाहिए। तभी प्रभुपाद जी ने सब जगह लिखा है एज इट इज। क्योंकि जैसे महात्मा नीम कतन तेते चांस कलापुर कृष्ण तो भगवान ऊपर सारे अवतार नारायण ऋषि से या तो श्वास है या भगवान के श्वास के अंश है, किंतु भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान है। शिव विचार इस श्लोक की टीका में भगवान नारायण ऋषि द्वारा पूछवाया, तुम अपने समझ खड़े अपने गुरु मुझे नमस्कार न करे, किसको क्यों नमस्कार कर रहे हो? नारद अपने कार्य को यह कहकर व्याख्या करते हैं कि भगवान के इस बद्ध जीवों के भौतिक जीवन अंत करने के लिए ही नारायण ऋषि जैसा सब आकाश अवतार धारण करते हैं। हरि बोल। अरे ये नारायण ऋषि स्वयं कृष्ण है। अतः श्री कृष्ण को नमस्कार करने से नारायण ऋषि ईश्वर अन्य समस्त स्वरूपों का भी आदर करते हैं। हरि बोल। जैसे कहते हैं ना कि एक सेकंड, बहुत अच्छा चीज है ये। अरे तुम्हारे पिता, जैसे कि जब परीक्षित महाराज जब निकले थे दिग्विजय के लिए निकलते, अरे तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, किसके पुत्र पौत्र हो? अर्जुन के, युधिष्ठिर के हो। तो उनका जब बोलते हैं तो परीक्षित महाराज का अपने आप गुणगान हो गया ना, अरे मैं किसका पुत्र हूँ? अरे वो कितने भाग्यशाली है जो कृष्ण से जुड़े हैं। अरे बोल तो बोलने से अपने सब कुछ आ जाता है। किसके पुत्र, पहले इसलिए पूछते थे किसके किसके पुत्र हो, किस खानदान से हो, ये माने रखता था। सोचिए, अभी ये सब चीज भूल गए हम लोग। हम अपने को दिखाते कि मैं इतना हूं, अपने पूर्वजों का माने भौतिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन भूल जाते, सम्मान नहीं देते। तो संस्कार कैसे आए? ये भौतिक संस्कार की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। भौतिक संस्कार सतोगुण में लाते हैं। सतोगुण में आने से आत्मा निर्मल, चेतना निर्मल होती है, भगवान से जुड़ने का स्कोप बनाती है। ये बहुत अच्छी चीज है। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि ये कहने से सबका अपने आप होगा, अन्य समस्त स्वरूपों का भी आदर करते हैं। नारद जी ये स्तुति वह अमृत है जिसे उन्होंने साक्षात वेदों की स्तुतियों से निकाला है, और ये स्तुतियां वेदों तथा पुराणों से समस्त रहस्यों के मधुर समुद्र से आलोड़ित करके निकाली गई है। जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद की संतुति, तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत तम रश्येत तम भजेत तम यजेत इति। ओम तत्सत। इसलिए कृष्ण परम देव है, मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं से प्रेम के आदान प्रदान का स्वाद ले, उन्हीं को पूजे और उन्हीं को यज्ञ अर्पित करे। हरे कृष्णा। तो वो यही समाप्त करते हैं। जाता है। हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर स्तुति है। इसको हम लोग समराइज भी करने का देखिए समय मिलेगा, लेकिन एक ही चीज है, इतने ज्यादा श्लोक है, इनका उच्चारण करना, ये करना हम लोग इसलिए बड़ी हो गया। लेकिन भगवान की कृपा से पूरा प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उससे हम लोग पूरा तत्व अच्छे से समझ सकते हैं, और पूरा ईश्वर तत्व के बारे में श्रुतियों के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा। ईश्वर की स्थिति, जीव की स्थिति, भौतिक जगत की स्थिति, भक्त के बारे में, भगवान के भक्त के द्वारा भगवान की भक्ति के बारे में, सब कुछ यहाँ पर श्रुतियों ने और सुंदर, और सब चीज का वर्णन करने के बाद नारद जी समराइज एक ही चीज करते हैं, कृष्ण ही परम है। यदि वो जो बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ये सारे अवतार, कौन सा श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, जो कल हम लोग भी भक्ति व्यवहार करते हैं। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात जितने भी अवतार हैं, हम लोग कहते हैं पढ़ेंगे, अरे ये क्षीरोदशाई विष्णु से आते हैं। क्षीरोदशाई विष्णु किससे आते हैं भाई? वो गर्भोदशाई विष्णु से आते हैं। तो हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि गर्भोदशाई विष्णु से सारे अवतार आते हैं? गर्भोदशाई विष्णु किससे आते हैं? कर्णोदशाई विष्णु से आते हैं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे अवतार कर्णोदशाई विष्णु से? कर्णोदय विष्णु किससे आते हैं? महा संकर्षण से आते हैं। तो हम नहीं बोल सकते हैं क्या महाशंकर किससे? नारायण से आते हैं। नारायण किससे आते हैं? मूल संकर्षण से आते हैं। मूल संकर्षण किससे आते हैं? बलराम से आते हैं। बलराम किससे आते? कृष्ण का विस्तार है। अर्थात जो कुछ आता है वो कृष्ण से ही आता है। ये पूरा तत्व बहुत सिंपल है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ठीक है, विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न?
जब भी कोई कहे ना कंफ्यूजन नहीं हो, तो उसको सुंदर ढंग से समझाना, तत्व को यदि समझेंगे तो समझाने देते। प्रभु आपने तो कहा था कंडोदय विश्व आता है भाई, करना था, कोई कहता गर्भोदय, सब सही है, सब सही है, तत्व की दृष्टि से सब सही है। लेकिन सिंपली चीज कहते हैं भाई, इमीडिएट कॉज, इमीडिएट काट, और एक अल्टीमेट कॉज होता है। इमीडिएट कॉज है कर्णोदय विष्णु, बट अल्टीमेट कॉज क्या है? कृष्ण, अल्टीमेट कारण कृष्ण। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान, बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता ये जी। तो मथुरा जनपद में रहने वाले लोग भगवान को इतने प्रिय हैं कि वो भक्ति भी नहीं करे तब भी है ना, भगवान उनको अपने प्रिय भक्त मानते हैं उनको। माता जी, मथुरा वृंदावन में जन्म, उद्धव जी क्या बोला है कि मुझे मिथिला वृंदावन में जन्म मिल जाए, वही तो दुर्लभ है। इसलिए कहा गया है ना, कभी भी धाम में जा करके ये नहीं देखना चाहिए, अरे ये देखो कैसे पैसे मांग रहा है, ये पान चबा रहा है, बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। ये बहुत हाई लेवल की चीज है, कभी भी नहीं। हमको अपना लेवल, क्योंकि भगवान का जो जो धाम है मथुरा वृंदावन द्वारका, इसमें जन्म ही सबको नहीं मिलता है। इवन कुत्ता भी धन्य है। ये चीजें अलग है, इसके लिए अलग तत्व सब लोग बातें करें, पर ठीक है। प्रभु जी इस कलयुग में हो सकता है ये संभव है? कलयुग में प्रभु इतना इतना पाप वगैरह फैला हुआ है और फैला हुआ है, उसमें भी भगवान उनको भक्त मानते हैं अपने? समझा नहीं पर माता जी, आप क्या बोले, फिर से इतना पाप में जीवन हो गया तो मथुरा में रहने वालों को भगवान अपना भक्त मानते हैं अभी भी? अरे मानते हैं, माते हैं, ऐसा मत बोलिए, हाँ। ऐसा नहीं बोलना है। मैं आपको क्या बोला, मथुरा वृंदावन में जन्म ही उत्तम है, उत्तम है, ठीक है ना। अब हमको आज, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, आपको बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ, हम लोग कभी जाते हैं ना, स्वतः मुंह से निकल जाता है ना, अरे यार ये तो कॉमर्शियल बिजनेस बन गया है, यहाँ पर कितनी गंदगी है। तो एक महाराज ने कहा, तुम्हारी दृष्टि में कलुषिता है, तुम भौतिक दृष्टि से देखते हो, भगवान का धाम तो शाश्वत है, वो तो चिन्मय है, उसमें गंदगी कैसे हो सकती है? हमारी चेतना में, हमारी दृष्टि में गंदगी है। समझे ना माता जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे बहुत हाई लेवल की, हमारे लेवल की चीज नहीं है। लेकिन क्या है, लेकिन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद थोड़ा तो असर आता है ना, थोड़ी तो हमारी दृष्टि चेंज होती है ना, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे भी सुने थे प्रभु जी बोलते हैं, जैसे यहाँ बहुत वृंदावन में बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत बरसात है, तो बोले वो भी अपराध बनता है, वो भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ माता जी, वो सही चीज है, कुछ भी नहीं है, पर ये बहुत ऊपर की चीजें हैं, और हम लोग के वो, लेकिन क्या है कि एक ही चीज है, गुरु जो आचार्य बोलते हैं ना, ये सबसे चीज समझ में आई कि जो बंधा नहीं होता है, वही असली चीज बता सकता। हम बंधे हुए हैं, हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं, तो हमारी कलुषित चेतना से दिव्य चेतना के बारे में हम व्यंग कमेंट कैसे कर सकते हैं? सिंपल चीज है, ठीक है ना। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। नहीं कुछ नहीं प्रभु नहीं प्रभु जी, बाकी तो सब ठीक है, आपने जो कहा है प्रभु जी। एक चीज जो चाहे हम देखें या नहीं देखें, कि जैसे वृंदावन में ही जब हम कभी जाते हैं, तो वहां पर अब मतलब वाइन शॉप्स हैं या दूध, मतलब और भी चीजें हैं वहां पर। ये तो मतलब हम चाहे उसको देखें नहीं देखें, लेकिन लेकिन प्रभु जी, जो जिन लोगों को वृंदावन मथुरा में जन्म लेने का एक सौभाग्य। सौभाग्य मिला है उनको, ठीक है हम्म। जी। हम्म। तो अब उसके बाद में मतलब ये चीजें तो मतलब क्या अपन इसको क्या माने, इसको अपन इसको। तो वो मैं ये चीज में बहुत चर्चा हुई है, बहुत डिस्कस हुई है, 90 रोज ये सब पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अच्छा महाराज अच्छा से अच्छा। पूछा था, प्रभु महाराज से पूछा था, जी प्रभु जी। बोले कि जो वृंदावन में जो जन्म ही बहुत दुर्लभ है, उससे आपको सोचना नहीं है, हमको अपनी दृष्टि को चेंज कर लेना है। और हम फिर बोलने का, जैसे आपने प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए कि वो जो भगवान के जो भक्त हैं, जो कि जिनको
वृंदावन में जो जन्म मिला है बिना भक्ति के किसी कारण से नहीं मिलता है, उसके ऊपर में आप कमेंट करने के माने योग्य ही नहीं, योग्य ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा फिर उसमें प्रभु बोलना में हमारी योग्यता ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूं? हाँ, नहीं नहीं, देखिए बाकी तो चीजें हम कभी देखते हैं नहीं, हम लोग न कभी सोचते उसके बारे में, हाँ ठीक है प्रभु, जी। लेकिन मतलब कुछ चीजें तो मतलब बिल्कुल सामने सामने जो दिखती है तो बड़ा मन में जो है ना कष्ट होता है उसको लेकर आता के। आता होता सब कुछ सही है प्रभु, ये हाँ, चीज का क्या नहीं बोलूं? जी, हाँ नहीं चलिए प्रभु, कोई बात नहीं, ठीक है जैसा आपने ठीक है कहा। ना प्रभु? हाँ प्रभु, वही चीज है, हरे हरे कृष्ण प्रभु। वही बुद्धिमान है। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। हम ये राधा कुंड में एक जोटाधारी बाबा से सुना था, जो वृंदावन में रहता है वो भी उद्धार मिल जाता है, जो वृंदावन नहीं रहता है, बाहर रहता है, लेकिन कोई कारण में वृंदावन में मृत्यु हो जाता है, वो भी उद्धार हो जाता है। और कोई आदमी बाहर रहता नहीं है, वृंदावन में देखो जहाँ जलाता है, उधर कोई शुद्ध भक्त दृष्टि देता है, वो भी ये मुख मिल जाता है। और वृंदावन का ऐसा ही है, जो भव्य कोई जगह में जैसे जलाने का टाइम वृंदावन से हवा चलता है, वो हवा लग जाता है, वो भी मुक्त हो जाएगा। हाँ, हरि बोल, वृंदावन का इतना महत्व है। हरे हरि कृष्ण बोल, प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? और देखिए, बहुत इसके अंदर एक बहुत सूक्ष्म चीजें है, एक सेकंड में एक बात मैंने करके हम समाप्त करते हैं जो है कि मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा हूँ कि वृंदावन में एक भक्त शरीर छोड़ना चाहता था, लेकिन गुरु ने, भगवान ने, तो क्या हुआ, तो उसके पिताजी या कोई बीमार थे, तो उसको जब देखा गुरु ने कि वो वृंदावन में है, लेकिन उसका ध्यान है पिता की तरफ या जो भी था माता की तरफ उसका चल, तो बोला तुम वृंदावन छोड़ के आ जाओ। बोले प्रभु वृंदावन छोड़ के आ जाओ, आप इन्हें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति रहनी, मैं कहता हूँ ना तो वृंदावन छोड़ के आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृंदावन छोड़ के उसको बुला लिया, मैं थोड़ा कहूँ, वृंदावन छोड़ के बुलाया, तो उसके मन में रहता था कि मैं वृंदावन छोड़ के आ गया, उसकी मृत्यु हो जाती और उसको भगवान का धाम मिल जाता है। तो मिलता है, बोले तू वृंदावन में था केवल पिता की चिंता करता था, अब वहां पर आकर के अब तू वृंदावन की चिंता कर रहा था, इसलिए तेरे को धाम। हाँ, बहुत सारी तत्व है, समझे कि नहीं? तो गुरु जो करता है, जो आते, उसके अंदर में दिव्य बातें छिपी होती है। तो हम वृंदावन में रह के अगर भौतिक चीजों के बारे में सोचेंगे तो भगवान हमारा कल्याण कैसे कर देंगे? और यहीं पर रह करके भगवान की चिंता करेंगे, वृंदावन की चिंता करेंगे, हमारा कल्याण होना ही होता है। तो चिंतन केवल भगवान का करना चाहिए। ठीक है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। यहीं पर विराम दे तो कुछ है नहीं है हमारे। हाँ प्रभु। हरे हाँ कृष्ण, हाँ, हरे एक कृष्ण चीज, प्रभु। हाँ कुछ कोई कोल बोल रहा है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कल कोर कमेटी में जो भेजे हैं आप टीचर्स लोग के लिए, तो हम टीचर्स लोग के लिए भी कुछ है क्या उसमें रजिस्ट्रेशन? माता जी, नहीं, मैंने भेजा है, मेरे प्रभु ने पास एक भेजा है, आया। अच्युत दास हाँ, प्रभु ने भेजा है। वो अपने प्रीचर्स ग्रुप में आया था, तो आप देख लीजिए, आपका क्राइटेरिया अगर मैच करता है और आप प्रीचिंग में अगर करना चाहते हैं तो उसको फॉर्म उसमें फिलअप कर भक्ति सकते हैं। शास्त्री जो लिखा है वो टीचिंग पर्पस के लिए लिखा है, तो हाँ वो हाँ, ट्रेनिंग भक्ति है शास्त्री ना? में टीसी में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट आके आप कर दीजिए उसको, कर कर नहीं, दो। वो सकते अलग होगा। आई थिंक वो अलग है, वो प्रीचिंग के लिए वो अलग है, मतलब भक्ति शास्त्री ऑर्डिनरी वाला नहीं, आई थिंक। नहीं नहीं, वो भक्ति शास्त्री को टीसी वन में कन्वर्ट मतलब माना जाता है, उसको सामान्य है। आप करके खाली भेज दीजिए वो लगा करके। अच्छा, ओके। करिए। हरे प्रभु कृष्ण। हरि बोल। अच्छा, कल अच्छा हुआ याद दिला दिया, कल हमारी सीडीसी मीटिंग थी, तो उसके हम्म। अंदर में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए थे। एक तो सबसे पहला ये था कि बहुत लोग बहुत थोड़ा नाराज हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए। जिन लोगों ने अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया है क्या, गूगल फॉर्म, बहुत लोगों ने नहीं किया है ना? प्रभु जी, वो डाटा नहीं मिले बिना कैसे फॉलो कर पाएंगे? हाँ प्रभु सर, तो थोड़ा सबको थोड़ा वही चीज है, आप कितना अकेला कर पाएंगे?
तो सब लोगों को नहीं हेल्प नहीं करना। नहीं, मेरा बोलने का मतलब जैसे जहाँ पे गया है, जैसे आपके बिहाफ में जो गया है, तो एक बार वहां से डाटा ले लीजिए ना भाई, तो अपने फॉलो कर पाएंगे भाई, किसने बढ़ा नहीं बढ़ा तो फिर कर अच्छा वो पाएंगे। वाला क्या, ओके ओके हाँ, ओके। क्योंकि वो लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं उनसे मतलब वो मिलना चाहिए अपने को फीडबैक, कि आपके ग्रुप से इतने जन आए हैं तो आपका यही कंफर्म या इससे ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा प्रेम चेतन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, हमारे जगन्नाथ जी से आप कितने फिल्टर करके जगन्नाथ ग्रुप के दे दे, तो फिर हम लोग उसको कर देंगे, चेक करके फिर मैं इसको करवा दूंगा जिसका जो ओके। भी। थैंक यू सो मच, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी दया माने पूरा जीबीसी लेवल में सब चाहते हैं कि सारा हमारे पास डेटा फॉर्म रहे। वो किस लिए आया है मैं आपको बता दूं कि बहुत थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था, 2 मिनट सब समय देंगे। कि जैसे हमारी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ तो सब लोगों ने ऑब्जर्व किया, अरे हमारे ग्रुप से तो केवल 10 जन आए थे, कोई बोलता हमारे ग्रुप से केवल 200 लोग आए थे, तो ये 3,000 लोग कहाँ से आ गए, तो 3,000 को कहाँ से आ गए। तो फिर वो बहुत तर्क होने लग गया कि नहीं प्रभुपाद जी ने कहा सबको मिलना चाहिए, ये मौका है। तो फिर बोला कि ये ऐसे नहीं है, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा है, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा भी कहा था कि 10 मील के अंदर में मंदिर के जो भी है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो बोला जो चीज बताना है उसको समझना चाहिए। अर्थात जो आपके कॉन्ग्रिगेशन से जुड़े, ये तो देखिए वो लोग एक्चुअली फेस्टिवल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ठीक है, वो तो सेकंड है इतने हम। तो ये कहा कि देखो फेस्टिवल में सबको आना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोला पूरे हमारे पास डेटा रहेगा तो हम लोग पूरा चेक करेंगे, आपसे ही पूछेंगे भाई प्रभु आपके तो जगन्नाथ ग्रुप में 200 लोग हैं, कितने लोग आए थे। तो ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों को मंदिर से जुड़ना, हर फेस्टिवल में इस पे जाना बहुत जरूरी है। और तीसरा बताया गया कि देखो हम लोग को नित्य सेवा में जरूर जुड़ना चाहिए। तो जो जो भक्त लोग, फिर मैंने कहा कि प्रभु सब लोग तो नहीं दे सकते हैं, आपने तो मिनिमम 500 रुपये रखा। तो बोला कोई बात नहीं है, 3 जन मिलकर कर सकते हैं। लिख दिया कि ये मिल करके 150-150 रुपया दे दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जुड़ो नित्य सेवा से, ये बहुत पावरफुल चीज है। अर्थात सब लीडरों से प्रार्थना है कि अपने भक्तों को इंकरेज करें नित्य सेवा से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। हम्म, हरे कृष्णा हरे correct। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे से विराम करते हैं, फिर कल से